हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स फॉर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी पर्सपेक्टिव से 4 हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज टॉपिक्स? फर्स्ट इज पीएम वानी, सेकंड इज पीएम अजय, थर्ड इज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूअल पैसेंजर वेसल एंड इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए। So let's begin. So what is PM Vani? PM Vani is Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि PM वानी क्या है, ये एक पब्लिक हॉटस्पॉट है। ये एक पब्लिक हॉटस्पॉट है। दिस इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। इसमें क्या होगा कि हमारे प्राइवेट हॉटस्पॉट, जैसे हम अपने मोबाइल का इंटरनेट शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हम अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, दैट इज अ प्राइवेट हॉटस्पॉट, and this is a public hotspot that is given as a service. So this is all it is. If you have to remember what is PM Vani, it is Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. This was launched in 2020 by the Department of Telecommunications, Ministry of Electronics and Information Technology. इसका पर्पस क्या है? टू एक्सपैंड पब्लिक वाईफाई एक्सेस अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। जहाँ पर वाईफाई एक्सेस उतना नहीं है वहाँ पर वाईफाई एक्सेस एक्सटेंड करना और इंडिया में पब्लिक वाईफाई एक्सेस को एक्सपैंड करना। सो इससे क्या होगा? प्रोवाइड अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस, इंक्रीज पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। सपोज आप ऐसी जगह पर हैं और आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप कहीं बाहर हैं और आपके पास इंटरनेट नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, आप अपने मोबाइल पे पीएम वानी का ऐप खोलेंगे एंड यू विल सर्च फॉर कि कहाँ पर पीएम वानी हॉटस्पॉट्स अवेलेबल हैं क्या आपके अगल बगल, और अगर अवेलेबल होंगे तो आप एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पर, एट ए अफोर्डेबल प्राइस यू विल गेट अ इंटरनेट एक्सेस वेयर एवर यू आर। एंड ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है और यहाँ इसमें आपको स्मॉल पैक्स भी मिलेंगे, जैसे 15 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए इंटरनेट एक्सेस, 60 मिनट्स के लिए इंटरनेट एक्सेस। सो इसमें स्मॉल सब्सक्रिप्शन पैक्स हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेंगे। ये डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करता है। व्हाट दिस सपोर्ट्स, इससे क्या होगा? डिजिटल इंडिया प्रमोट होगा। और व्हाट इज अनदर बेनिफिट ऑफ दिस कि जो इसको प्रोवाइड कौन करेगा? ये हॉटस्पॉट सर्विस तो इसको जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग इसको प्रोवाइड करेंगे कि आपके नुक्कड़ पे कोई दुकान है, उसने अपने यहाँ पे वाईफाई एक्सेस का पॉइंट लगा दिया है, एक राउटर लगा दिया है फॉर वाईफाई एक्सेस, और वो ये सर्विस अपने आसपास के रीजन्स में प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे क्या होगा? उसको एक छोटी सी फीस मिलेगी जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, सो ही विल गेट अ स्मॉल फी फॉर दिस। सो इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड एडिशनल इनकम। इससे सो व्हाट आर द बेनिफिट्स कि इससे एक एडिशनल इनकम जनरेट होगी, एक एडिशनल इनकम की अपॉर्चुनिटी है फॉर शॉपकीपर्स, फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एडिशनल इनकम की का एक सोर्स है। दूसरा, इससे डिजिटल इंडिया प्रमोट होता है कि जो इंक्लूजन है, इंटरनेट का इंक्लूजन है, जो डिजिटल इंक्लूजन है जिसकी हम बात करते हैं, सो इससे डिजिटल इंक्लूजन प्रमोट होगा। सो दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। और पब्लिक वाईफाई का एक्सेस जो है, वाईफाई इंटरनेट एक्सेस जो आज इतना इम्पॉर्टेंट है, वो एक्सपैंड होगा। सो दिस इज व्हाट PM Vani is, Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. It was launched in 2020 by Ministry of Electronics and Information Technology. Now how this works, इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस वी हैव टू रिमेंबर कि इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री। These are the 4 major components of PM Vani ecosystem. Okay? So पब्लिक डेटा ऑफिस क्या है? जो शॉपकीपर ये वाईफाई हॉटस्पॉट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कहते हैं पब्लिक डेटा ऑफिस इस सिस्टम के अंदर। ओके? एंड व्हाट इज PDOA?
PDOA है कि ये मैनेज करता है बैक एंड सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है मल्टीपल PDOs को. सो अगर सपोज एक शॉपकीपर को PDO बनना है, कोई एक शॉपकीपर है, उसको वाईफाई हॉटस्पॉट की सर्विस प्रोवाइड करनी है. सो ही विल कनेक्ट टू अ PDOA और ये मल्टीपल PDOAs को ऑथेंटिकेशन, बिलिंग और बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. PDOs को कोई भी लाइसेंस फी नहीं देनी है. दे डोंट हैव टू पे एनी लाइसेंस फी. कोई इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है कहीं पे. What they only have to do is they have to connect to a PDOA and they have to get the Wi-Fi access point, the router from PDOA. इनका खुद का भी, सपोज एक शॉपकीपर के पास खुद का वाईफाई एक्सेस है, उसके पास वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विस अपने लिए खुद के लिए है. सो व्हाट ही विल डू, ही कैन ऑल्सो यूज दैट वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विस दैट ही हैज टू प्रोवाइड वाईफाई hotspot service. What he only has to do, he has to get a router Wi-Fi access point from a PDOA so that he can provide hotspot services to customers. Okay, so he doesn't have to register anywhere. He doesn't have to pay any license fee to anybody. He just have to purchase the Wi-Fi access point from PDOA. Next comes the app provider. He provides the apps through which users can discover nearby PM-WANI hotspots. Okay, and then there's a central registry. Central registry maintains all the records of PDOs, PDOAs and app providers. So it is maintained by which? It is maintained by Center for Department of Telecommunications. I'm forgetting the full form of CDOT, but CDOT was established in 1984. Okay, it was established in 1984 and it comes under MeitY. Okay, Ministry of Electronics and Information Technology के Department of Telecommunications के अंदर CDOT आता है. ये MeitY का क्या है? R&D center है. Okay, this is the R&D center of MeitY. So this is the four major components of PM-WANI ecosystem. Now let's see an example. Let's understand this through an example. So suppose there is a tea shop owner who installs a PM-WANI hotspot. Customers nearby can connect through PM-WANI app and pay a small fee for internet access. So shopkeeper will earn an extra income through that service. Now what is the importance of this scheme? It reduces the digital divide. ज़्यादा expand होगा वाईफाई एक्सेस तो उससे क्या होगा, डिजिटल रूरल एरियाज में भी एक्सपैंड होगा. हर जगह अगर आपको वाईफाई का एक्सेस अवेलेबल होगा सो इससे डिजिटल डिवाइड घटेगा. इससे आपको एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है, डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं, टेलीमेडिसिन हो गया, गांव में अगर आप टेलीमेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं सो उसके लिए भी हेल्पफुल है. ई गवर्नेंस के लिए हेल्पफुल है. ये प्रोमोट करता है लोकल एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज स्मॉल शॉपकीपर्स, लोकल किराना वालास, दे कैन प्रोवाइड दिस सर्विस and this improves the internet access in villages. So अगर internet access villages में बढ़ेगा तो काफ़ी सारी और चीज़ें villages में बढ़ेंगी, जैसे कि online education village में बढ़ेगा, digital payment बढ़ेगा, telemedicine बढ़ेगा, e-governance बढ़ेगा. So this was all. It is about PM-WANI scheme. Okay, it was launched in 2020. It is by Ministry of Communication, Department of Telecommunication. Okay, and it is for, इसका पर्पस क्या है? पब्लिक वाईफाई एक्सटेंशन. एंड इट इज़ द टारगेट एरिया इज रूरल एंड अंडरसर्व्ड रीजन्स. इसका इम्प्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क हमने देखा कि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं: PDOA, ऐप प्रोवाइडर एंड सेंट्रल रजिस्ट्री. जिसको सेंट्रल रजिस्ट्री को कौन मेंटेन करता है? CDOT मेंटेन करता है. एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. So now let's come to our second topic, current affair topic, which is कि वाराणसी में एक हाइड्रोजन फ्यूल पैसेंजर वेसल was inaugurated. Okay, so हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली एक पैसेंजर वेसल ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन वाराणसी में
शुरू कर दिया है। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल पैसेंजर वेसल है। ओके, सो इससे क्या होगा कि इससे एक तो हमारा जो इनलैंड वाटरवे है, इससे रोड कंजेशन कम होगा, क्योंकि जब नदी में जब जो ट्रांसपोर्ट है इट विल हैपन थ्रू वाटरवेज, सो इट विल रिड्यूस द कंजेशन ऑन रोड्स, तो रोड्स पे कंजेशन कम होगा। सो ये गंगा रिवर नेशनल वाटरवे 1 पे दिस वाज स्टार्टेड। ओके, एंड ये बस अभी ये दिस वाज ओनली अ स्मॉल स्ट्रेच के लिए, 5 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए ही अभी इसे चलाया गया है। एंड इससे क्या होगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर ये बेस्ड है। नाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि इट ओनली प्रोड्यूसेस वाटर वेपर एज अ बाई प्रोडक्ट। सो इसमें कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज होती हैं, इसमें ओनली वाटर वेपर इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट व्हेन वी यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। सो इससे क्या होगा, जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमोशन मिलेगा। जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जब हम प्रमोट करेंगे, सो इससे इंडिया का जो नेट जीरो का गोल है 2070 का, वो अचीव करने में हेल्प होगी। इससे क्या होगा, इससे पल्यूशन कम होगा, इससे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इससे वाराणसी में टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा। So these all are the benefits of hydrogen fuel passenger vessel which was started in Varanasi. Okay. Now let's come. Okay, this is इसका short quick revision के लिए है कि it was built by Cochin Shipyard. This vessel was built by Cochin Shipyard. It is owned by Inland Waterways Authority of India. इसमें फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल पर ये बेस्ड जो शिप है वो हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड है। इसमें केवल वाटर एमिट होता है एज एन एमिशन, एज अ बाई प्रोडक्ट। ये ग्रीन और सस्टेनेबल वाटरवेज को प्रोमोट करता है। इट इज़ बाय अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पहली सर्विस जो इसकी शुरू हुई है वाराणसी में शुरू हुई है। एंड ये वेसल हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड पैसेंजर वेसल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड current affair points which is PM Ajay. What is PM Ajay? So अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं PM Ajay किसके बारे में है, ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। शेड्यूल्ड कास्ट के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये दिस स्कीम PM Ajay is for the holistic development of scheduled caste. ये एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसका सारा पैसा जो है इट कम्स फ्रॉम दी सेंटर। ये 2021-2022 में लॉन्च हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आती है। ओके, एंड इट इज़ फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। इसका जो एम है वही है कि हम पॉवर्टी कम करें शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें जो SC डोमिनेटेड विलेजेस हैं वहाँ पे, लिटरेसी इम्प्रूव करें, एजुकेशनल एक्सेस इम्प्रूव करें SC स्टूडेंट्स के लिए, कैसे थ्रू हॉस्टल्स एंड एजुकेशनल सपोर्ट। सो एज वी सो कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के, कैसे इनके एजुकेशन इम्प्रूव करें, इनके विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें, इनके लिए इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव करना, पावर्टी रिड्यूस करना। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। तो PM अजय के अंदर 3 स्कीम्स को, पहले की 3 अर्लियर स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है। व्हाट आर दीज अर्लियर स्कीम्स? इट इज़ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू SC सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। So all these 3 schemes which were for the benefit of SC were now merged, क्योंकि ये साइलोज में अगर हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम इनको तीनों को मर्ज कर देंगे सो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा एफिशिएंट वर्क होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर हम अलग अलग साइलोज में अलग अलग स्कीम्स में वर्क कर रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए फॉर द सेम कम्युनिटी, SC कम्युनिटी, सो अगर हम इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो इससे एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम विल बी इंक्रीज्ड। सो इन तीनों स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया अंडर PM अजय। नाउ अगर हम देखें कि जो पहला इसका जो मर्ज किया गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इट इज़ दीज 3 हैव बिकम द मेजर कंपोनेंट्स। ये जो 3 हैं ये अब क्या है, मेजर कंपोनेंट्स हैं
पीएम अजय के। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस इनटू जहाँ जिन विलेजेस में एससी कम्युनिटी का डोमिनेशन है, मीन्स उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको हम आदर्श ग्राम की तरह क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो एससी डोमिनेटेड विलेजेस को हम, जहाँ पे एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे 50% से ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है, उन विलेजेस को we will develop with better infrastructure or services and convert them into आदर्श ग्राम। फोकस एरिया क्या होगा, रोड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इन विलेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, जैसे कि रोड वहाँ पे इम्प्रूव करना, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, तो वो ये सारी चीज़ें हम इम्प्रूव करके, ये सारे सर्विसेज इम्प्रूव करके हम उसको एक आदर्श ग्राम की तरह डेवलप करेंगे एससी डोमिनेटेड विलेजेस को। ये सारी फैसिलिटीज एससीज को प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है दिस स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू एससी सब प्लान, इसके अंदर क्या होगा, ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट्स फॉर एससीज। तो उसके लिए ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड किया जाएगा उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम द सेंटर विल प्रोवाइड ग्रांट्स इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। जो थर्ड है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, उसके अंडर क्या होगा, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स स्कूल्स में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एससी स्टूडेंट्स के लिए, टू हेल्प एससी स्टूडेंट्स गेट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। सो ये 3 कंपोनेंट्स हैं of PM Ajay, which were earlier different schemes, 3 schemes. They are now merged into PM Ajay, and they are now the 3 major components of PM Ajay. So this is a centrally funded scheme. It focuses on livelihood, education and infrastructure. इसका emphasis क्या है, holistic development है SC community का। ओके, तो ये short में है, इसको आप देख लीजिए। This is in short, this is the same thing which we discussed right now. Now let's moving forward. The next topic is, the last topic is India New Zealand का FTA. What is FTA? FTA is Free Trade Agreement. What is a Free Trade Agreement? कि हम we will reduce the tariffs, duties जिसको कहते हैं, उसको हम reduce करेंगे, या we will make it zero, no tariff. Okay. सो ये दिसंबर 2025 में कंक्लूड हुई, इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। सो ये इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट कंक्लूडेड एफटीएस है, मतलब जिसको बहुत ही जल्दी, जब हमने नेगोशिएशन शुरू किया और जब ये एफटीए कंक्लूड हो गया, ये बहुत ही जल्दी हुआ, वरना सालों लग जाते हैं एफटीएस को कंक्लूड करने में, बट इट इज़ वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट कंक्लूडेड एफटीएस। एंड इट फोकसेस ऑन ट्रेड पे भी फोकस है इसका, सर्विसेज पे भी फोकस है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस है, स्टूडेंट की मोबिलिटी पे फोकस है इसका, एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पे। सो इसमें क्या, इसके क्या फीचर्स हैं इस एफटीए के? अंडर दिस एफटीए the New Zealand provides 100% duty free access for India exports. 100% of the Indian exports to New Zealand, the FTA eliminates duties on 100% of Indian export. मतलब 100% टेरिफ लाइंस पे जो प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं न्यूजीलैंड में, उन 100% ऑफ द प्रोडक्ट्स पे 100% ड्यूटी फ्री है। ओके, सो आवर ऑल द टेरिफ लाइंस, जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड पे, उन सारे प्रोडक्ट्स को कवर किया गया है, और उन सारे प्रोडक्ट्स पे 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस है टू न्यूजीलैंड। ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। नेक्स्ट इज 100, इंडिया हैज और इंडिया ने क्या ऑफर किया, इंडिया हैज ऑफर्ड मार्केट एक्सेस टू 70.3% ऑफ द टेरिफ लाइंस। जो प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड से इंडिया आते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से, तो उस पर हमने मार्केट एक्सेस दिया 70% प्रोडक्ट्स पे जो न्यूजीलैंड से इंडिया, और 30% प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हमने एक्सक्लूड किया है, मतलब उस पर हमने अभी इनको टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ एलिमिनेशन नहीं दिया है। 30%, मतलब 30% प्रोडक्ट्स को हमने एक्सक्लूड किया हुआ, उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है हमने, उस पर हम टैरिफ रिडक्शन नहीं कर रहे हैं। हम केवल 70% ऑफ द टैरिफ लाइंस जो न्यूजीलैंड से इंडिया आते हैं उन पे ही हम टैरिफ रिड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? सो जो हमें जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं
टू न्यूजीलैंड उस पे 100% हमने देखा ड्यूटी फ्री है. सो हु विल दिस बेनिफिट? दिस विल बेनिफिट MSMEs, और ये एम्प्लॉयमेंट को भी हेल्प करेगा. इससे क्या होगा, जीरो ड्यूटी फ्री जो एक्सपोर्ट्स हैं, ईजियर मार्केट एक्सेस हमें मिलेगा, तो उससे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, प्रोसेस्ड फूड्स जो यहाँ से जा रहे हैं न्यूजीलैंड, उस पे MSMEs को जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट्स की वजह से फ़ायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ, जो हमने कहा कि वी आर excluding 30% of the items. So why India is excluding 30% of the items? To protect India's sensitive agriculture sector. तो इन sectors पे हम न्यूजीलैंड को, we are not giving New Zealand tariff reduction. So what are these? Dairy products, onions, chana, peas, sugar, edible oils, certain metals and ammunitions, etc. Okay, so on these products, because these products, India is an agricultural economy. So ये अगर हम we will provide reduction on agricultural food items. ओके, अगर हम एग्रीकल्चरल आइटम्स पे, फूड आइटम्स पे, डेयरी पे, इन सब पे अगर हम नहीं प्रोटेक्शन करेंगे, सो आवर मार्केट विल गेट फ्लडेड from products by New Zealand, and these products will hurt our economy, because our economy, our farmers, they will get hurt if these items we import from New Zealand, क्योंकि न्यूजीलैंड में डेयरी बहुत ही at a very good level dairy is produced, milk is produced. So if we import dairy products from New Zealand, so they will provide these items at a cheaper price and they will flood our market, and इससे हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. So to protect our economy, to protect our farmers, we have excluded these sectors from tariff reduction. So next is this is also very important that New Zealand committed कि वो $20 billion इन्वेस्ट करेगा इंडिया में over the next 15 years. Okay, so this is also important. नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी भी कंट्री के साथ स्टूडेंट मोबिलिटी और पोस्ट स्टडी वर्क पर एक अग्रीमेंट साइन किया है. सो उसने पहली बार न्यूजीलैंड हैज साइंड स्टूडेंट मोबिलिटी एंड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एग्रीमेंट्स विथ इंडिया. सो इट बेनिफिट्स इंडियन स्टूडेंट्स कैसे कि दे कैन वर्क 20 hours per week ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, and after their study, STEM bachelors can get work visa for 3 years, master's student can get work visa for 3 years, and doctorate students can, after their study, they can get work visa for up to 4 years. Another, there we have got a special quota from New Zealand of for कि 5,000 स्किल्ड इंडियंस को वीज़ा मिल सकता है टू स्टे इन न्यूजीलैंड फॉर अप टू 3 years, एंड दे शुड बिलोंग टू दीज सेक्टर्स कि IT, engineering, health care, construction, Ayush practitioners. So these skilled Indians can get visa for up to 3 years. Next comes Ayush and traditional medicine. So we have signed an agreement with New Zealand, signed an agreement with India on Ayush, yoga and traditional medicine services. So उससे क्या होगा कि this will boost our medical tourism, this will boost wellness services, India's soft power globally. And we have done a joint cooperation with New Zealand on apples, kiwi fruit and honey production पे हम एक कॉपरेशन करेंगे, एक जॉइंट कॉपरेशन करेंगे ऑन दीज 3 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच इज एप्पल, कीवी एंड हनी प्रोडक्शन पे वी विल बी डूइंग अ जॉइंट कॉपरेशन विथ न्यूजीलैंड. तो इसमें क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस डेवलप होंगे, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा और कर्ड मैनेजमेंट पे हम वी विल कोलैबोरेट, एंड फूड सेफ्टी पे, सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट पे फॉर एप्पल्स, कीवी फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन. तो जो इंडिया न्यूजीलैंड का जो बाईलेटरल ट्रेड है, इफ वी सी द मर्चेंटाइज ट्रेड,
over the year, over 1 year, from 2023 to 2024 and 2024-2025, the bilateral trade has increased 49%, means nearly 50%. The bilateral trade has increased over 1 year, and it has reached $1.3 billion. And New Zealand is India's second largest trading partner in Oceania. Okay. Now, and if we talk about the export of merchandise, the merchandise export has increased 32% over the year, and the service export has increased 13% over the year. And we have a positive trade balance with New Zealand. न्यूजीलैंड के साथ हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है. व्हाट डज दिस मीन कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं न्यूजीलैंड को और इम्पोर्ट वहाँ से जो हम करते हैं प्रोडक्ट्स वो कम होता है. सो वी हैव अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस विथ न्यूजीलैंड. सो दिस इज फॉर आवर बेनिफिट. Around 3 lakhs person of Indian origin and NRIs live in New Zealand, and they make up nearly 5% of its population. Okay, and this is the same thing that we discussed. The merchandise trade has reached 1.3 billion, registering a 49% growth, and merchandise export 32% it has increased. Service trade increased 13%, and if we see that the export has increased 130% over the last 10 years. Okay, and the imports have only increased 7.21% over the last 10 years. Okay, you see, the exports have increased 130% over the last 10 years, whereas imports have only increased 7.2%. So this helps in maintaining a positive trade balance with New Zealand. Okay, and now we see that India has recently signed several FTA agreements with different countries. Okay, so these are some of the recent FTAs that India has signed with different countries. You can go through it. Okay, now this was all for today, and if you like this video, do like, share and subscribe. And I will be providing crisp current affair notes जो हमने आज डिस्कस करा है, 4 हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर फॉर एनी अपकमिंग यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी एग्जाम्स. सो मैं इसके क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड करूँगी फॉर रिविजन टेलीग्राम चैनल पे, एंड हम इसको एज टेस्ट भी रिवाइज करेंगे. एवरी कमिंग 15 डेज पे हम करंट अफेयर्स के टेस्ट लेंगे ताकि ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये रिवाइज होते रहें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज करंट अफेयर्स. बिकॉज आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स, हम इसको कई बार पढ़ते हैं. सो व्हेन वी स्टडी देम, रिवाइज देम फॉर मल्टीपल टाइम्स, सो ये हिस्ट्री चेंज नहीं होती, हिस्ट्री रिमेन्स द सेम. जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी. बट करेंट अफेयर कीप्स चेंजिंग. तो करंट अफेयर हमेशा नया होता है, तो नया होता है इसलिए टू रिमेंबर इट वी हैव टू रिवाइज इट मोर, एल्स वी विल फॉरगेट इट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप रिवाइजिंग द करंट अफेयर्स. सो इसके लिए हम टेस्ट लेंगे हर 15 दिन पे, और मैं आपको शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर के प्रोवाइड करूँगी रिविजन पर्पस के लिए. ओके, देयर विल बी अदर शॉर्ट नोट फॉर स्टडिंग एंड देयर विल बी अनदर शॉर्ट नोट फॉर रिविजन, एंड देन वी विल कंडक्ट टेस्ट की ताकि जो करंट अफेयर है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए. ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.